लंदन दौरे के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया। 6 मार्च को लंदन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट के परिसर में ब्रिटिश सांसदों से बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय संसद में विपक्षी नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं, वहां विपक्ष का दमन हो रहा है। राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर देश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। संसद में भी लगातार यह मुद्दा उठाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर विदेश मंत्रालय की अध्यक्षता वाली एक संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में उनसे बातचीत की गई। राहुल गांधी ने इस बातचीत में कहा कि मैंने सिर्फ भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं, जिसके लिए उन्हें राष्ट्र विरोधी करार नहीं दिया जा सकता। मैंने किसी अन्य देश को हस्तक्षेप नहीं किया। मेरा मानना है कि यह आंतरिक मामला है और इसे हम सुलझा लेंगे। राहुल गांधी ने 18 मार्च को एक संसदीय पैनल की बैठक में ब्रिटेन में अपने भाषण पर विस्तार से बातचीत भी की। आपको बता दें कि हाल ही में 6 मार्च को राहुल गांधी ब्रिटेन दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने सरकार को लेकर कई बयान दिए थे, जिसके बाद से वह लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी का आरोप है कि लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल उठाकर राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। लेकिन राहुल गांधी ने अपने बयान में विदेश में क्या कुछ कहा था, वो बयान भी सुन लीजिए। It is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. Right? And the reason is that our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. Same happens in Parliament House when there are important things that we need to speak about: demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory. When we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. संसदीय पैनल की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए थे। बैठक का उद्देश्य भारत की G20 अध्यक्षता पर चर्चा करना था। बैठक की शुरुआत में विदेश मंत्री ने समिति के सदस्यों को G20 की अध्यक्षता पर एक विस्तार से जानकारी दी। बैठक में राहुल गांधी के टिप्पणियों का बीजेपी सांसदों ने विरोध भी किया कि यह इस विषय पर बोलने के लिए उपयुक्त मंच नहीं है। वहीं कुछ अन्य सांसदों ने इसका समर्थन किया, जबकि विपक्षी सांसदों ने इस बात का समर्थन किया कि राहुल गांधी को लंदन में दी गई अपनी टिप्पणियों को लेकर बैठक में स्पष्टीकरण का अधिकार है। बीजेपी के कुछ सांसदों ने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि इमरजेंसी भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा है और कुछ लोग भारत की G20 अध्यक्षता से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच जयशंकर ने राहुल गांधी को इस बयान का जवाब देने से रोक दिया और सभी नेताओं से संसद में इस पर बातचीत करने के लिए कहा। लंदन में राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर देश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। संसद में भी लगातार यह मुद्दा उठाया जा रहा है। बीजेपी सांसदों ने लंदन में राहुल गांधी से बयान को लेकर माफी मांगने की कही है। वहीं विपक्ष अदानी समूह और मामले पर जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था कि भारतीय लोकतंत्र दबाव में है और विपक्ष की आवाजों को दबाया जा रहा है। हालांकि इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप अभी जारी है। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई नागरिक देश के बाहर जाता है तो उसके पास बोलने की आजादी है, लेकिन इसके साथ ही इस आजादी के साथ जिम्मेदारी भी होती है। हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, लेकिन राहुल गांधी ब्रिटेन जाकर कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राहुल गांधी चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट की तारीफ करते हैं और इसे दूरदर्शी कदम बताते हैं, लेकिन क्या वे ये जानते हैं कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से होकर गुजरती है। उनकी दादी ने आर्टिकल 356 लागू किया था और कई बार चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया गया था। हरदीप सिंह पुरी का पहले वो बयान सुन लीजिए कि जो माननीय राहुल जी ने कहा है यूनाइटेड किंगडम में जाके, अगर वो लाइट चीज ही इज आस्किंग फॉर द डिसमेंटलिंग ऑफ इंडिया, ही इज आस्किंग फॉर रेजिम चेंज इन इंडिया। यहाँ पे हम उनके जो भारत के वोटर है उनके साथ तो उनकी दाल गल नहीं रही। ठीक है, दोनों हाउसेज में मिला के जो आंकड़ा 100 पे नहीं पहुंचता। ओके, फिर यूके जाके कह रहे हैं और कैम्ब्रिज में जाके कह रहे हैं माइनॉरिटीज की हालत बड़ी खराब है, डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट इंडिया। क्या उनके वोटर को यहां लाएंगे?
नहीं, बस समझ नहीं आ रही। अब आप अगर आप सजेस्ट करेंगे हम इसको लाइटली नहीं, चलने दे। भाई साहब, मैं समझता हूं कभी कभी ये लक्ष्मण रेखा जो होती है ना, ऑन फंडामेंटल्स, वेर इट कम्स टू द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ एन इंडिया, इफ अ पॉलिटिकल लीडर इज हेल बेंट ऑन क्वेश्चनिंग दैट, आई थिंक ही नीड्स टू अपॉलोजाइज। आपको बता दें कि बीते दिनों राहुल गांधी ने ब्रिटेन दौरे के दौरान आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया था कि संसद में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, उनकी माइक को बंद कर दिया जाता है। राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर बीजेपी उन्हें घेर रही है, विदेश में भारतीय लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगा रही है और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी राहुल गांधी पर इसी मामले को लेकर घेरा है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।